मैं इनको कहूँगा थोड़ा जल्दी आ जाएं। और देखिए कितनी तेजी में ये भाग रहे हैं। अब आप देखिए ये नज़ारा देखिए, ये हमें देख के भाग क्यों रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं ये? जैसे ही हम इनके पास में जा रहे हैं ये हमें देख के भाग रहे हैं। तो सवाल पैदा कर रहा है कि ये लोग कहाँ के हैं, क्यों उत्तराखंड को खराब कर रहे हैं और हमें देखते ही भाग जा रहे हैं। तो ये हैरानी करने वाली तस्वीरें आपके लिए भी हैं, हमारे लिए भी है। भाई साहब क्यों भागे होंगे ये? तो ये रोहिंग्या लग रहे हैं। हाँ, और ये इसी तरीके से काम करते हैं और दबाव दे करके पैसा मांगते हैं। हाँ, और जैसे ही हमें देख रहे हैं भाग जा रहे हैं। तो इसीलिए तो ये बात बहुत गलत है। इनको छोड़ता कौन है यहाँ पे? पहले तो इनके किंग को पकड़ना है। किंग को पकड़ना है। कौन है इनका किंग? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा और देखते हैं हम कहाँ तक वो भागे हैं। और थोड़ा सा जब भी मैं बता दूं रुकता है, ये यहाँ पे गाड़ियों के आगे पीछे आना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ट्रैफिक चलने लगता है ये इधर उधर हो जाते हैं। अब वो बहुत दूर भाग गए हैं, एक और हैं आगे, उनसे बात करेंगे, तो बने रहें। अभी एक भाई साहब मिले हैं, उनके बगल में ही ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है और काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ पे देखता आ रहा हूँ कि 2-3 महीने इनको होकर रेगुलर ही ये लोग इन्होंने माहौल ख़राब कर रखा है। और यहाँ तक कि सामान भी उठाते हैं, दुकान के बाहर से सामान भी उठाते हैं। हमारी शॉप है यहाँ पे और कई बार इन्होंने सामान उठाने की कोशिश करी है यहाँ पे। और इन लोगों से कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट होते होते भी रहा है, क्योंकि ये लोग रोड पे दौड़ते हैं, ट्रैफिक चलता है और भरे ट्रैफिक के अंदर घुसते हैं ये लोग। चलिए ठीक है, चलिए विजय जी हैं तो बने रहें। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें कुछ बच्चे देखने को मिल रहे थे। जैसे हम उन बच्चों के पास में पहुंचे, अब आप देखिए जैसे ही बच्चों ने हमें देखा है, हमारे हाथ में आईडी देखी है और हमें देख के वो भाग खड़े हुए। अब देखिए वो भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं हमसे। पता नहीं किस बात का डर है, कौन इन्हें डरा रहा है, क्यों डर रहे हैं। तो बने रहें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय हम देहरादून के कुछ चौराहों पर निकले थे और वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार चौराहों पर भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और हम भी देखना चाह रहे थे, दूर तक हम देख रहे थे, अलग अलग चौराहों पे हम होके आए हैं ये देखने के लिए कि क्या कुछ स्थिति है, ये भिखारी कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। और दूर तक हम देख रहे हैं कि एक और वहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोगों की बातें हमारी समझ में आ रही हैं, कुछ लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक ये इतने भीख मांगने वाले चौराहों में कहाँ से आ गए, कौन हैं ये लोग, कहाँ से आए हैं। तो बने रहें। एक भाई साहब मिले हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना है आपका इनके बारे में? अरे भाई साहब, ये जो मांगने खाने वाले हैं इनका पूरा गैंग होता है। ये पता नहीं पूरब से, बिहार से, पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये एक दो नहीं होते, पूरा गैंग होता है। पूरा जहाँ इनकी झुक्की इकट्ठी पड़ती है, सब गट्टी झुक्की डाल के रहते हैंगे। और उसके बाद ये मतलब ये दाएं में फैल जाते हैं, समझे नहीं। और लम्बर दो काम करते हैं, लूट खसोटी का काम ज़्यादा करते हैं ये लोग, समझे नहीं। हेरा फेरी करते हैं, चोर चक्की करते हैं ये लोग। चलिए ठीक है। चलिए इस समय विधानसभा का जो चौराहा है वहाँ पर मैं हूँ और वहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, तो बने रहें। अब हम जब इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो ये हमसे बचना चाह रहे थे, लेकिन बातों बातों में हमने इनसे जान लिया जो कुछ इन्होंने बताया है। ये ग्वालियर के रहने वाले हैं और इन्होंने बताया है कि ग्वालियर में गाड़ियां नहीं चलती हैं, बसें नहीं चलती हैं, रोड पे ट्रैफिक नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक साथी और मिले हैं और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। जब हमने इनसे बात करी तो इनका ये कहना था कि हम 400-500 रुपये पर डे कमा सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि लखनऊ का रहने वाला आदमी, ग्वालियर का रहने वाला आदमी, हरिद्वार का रहने वाला आदमी यहाँ पहुंचकर चौराहों में भीख मांग रहा है। और उत्तराखंड का जो सुंदरता है, यहाँ का सौंदर्य है, उसको पलीता लगा रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो इस ओर भी ध्यान दें कि ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं चौक चौराहों में। कई लोगों का आरोप है कि ये जबरन उनसे पैसा वसूलते हैं और कुछ लोग रात को चोरी भी करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मामले का भी जल्दी से जल्दी संज्ञान लें।